हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। हमारा मॉक टेस्ट है ये, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोला गेट क्लोज करो। नेम द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके सामने थे, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, कमला नेहरू एंड इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन सभी को पता है। प्रतिभा पाटिल एक ऐसी लेडी थी जो राष्ट्रपति रही है हमारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज अ चिल्ड्रंस डे। चाचा नेहरू का बर्थडे सबको याद रहता है बच्चों। ठीक है, वो 14 नवंबर ऑप्शन है सभी के लिए, सभी को दे रखा है, सभी को पता है इन चीजों के बारे में। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर के बारे में भी हमें ज्यादातर सोचने की जरूरत नहीं है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ये ऑप्शंस में है। ठीक है, हाल फिलहाल में ही गंगा को नेशनल रिवर हमारी घोषित किया गया था। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द खो खो टीम। ठीक है, 5, 6, 9, 12। राइट ऑप्शन इज 9। Who was given the title गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से एक ही टाइटल है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्हीं के नाम के आगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर लगाया जाता था। तो सी राइट ऑप्शन है इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, लास्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। लास्ट अपील जब हम कोई भी केस चलता है तो सबसे पहले सीजीएम कोर्ट होती है। सीजीएम कोर्ट में हम अप्लाई करते हैं, फिर सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट जो अपील की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हील ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग हैज हाउ मेनी स्पॉक्स। कितने स्पॉक्स। स्पॉक्स तिलियों को बोला जाता है, उसमें कितने चक्कर के अंदर जो तिलियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 24। ठीक है, राइट आंसर इज 24। हु कंपोज्ड महाभारता। ऑप्शन है हमारे वेद व्यास, तुलसीदास, प्रेमचंद, मीराबाई। तो राइट आंसर इज वेद व्यास। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर कितने, बहुत सारे बच्चों को अभी भी यही लग रहा होगा 9 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड। लिक्विड के बारे में, लिक्विड की डेफिनेशन जिन्होंने पढ़ा है वॉल्यूम अच्छे से उन्हें सबको पता होगा। तीनों फेजेस के बारे में भी आपको प्रॉपर पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो लिक्विड में वाटर, मिल्क, ऑयल तो आएंगे लेकिन वुड नहीं आएगा, वुड एक सॉलिड में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट सभी को पता है, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर द सन टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ चैरियट इज लोकेटेड। सूर्य का कोणार्क मंदिर सभी को पता है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है, सुशील कुमार जो हर रिसेंटली अभी सभी को पता है थोड़ा से क्राइसिस में फंस गए हैं और कंट्रोवर्सीज में थे एक मर्डर केस को लेकर, तो वो हमारे कौन से और ओलंपिक विजेता भी हैं। कौन सी गेम से हैं, रेसलिंग, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इसमें दे रखा है जिम्बाब्वे, बहुत दूर है हमसे, तो मैक्सिको और इजिप्ट ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, पाकिस्तान। सभी को पता, मतलब बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान तो हमारा सबसे ज्यादा प्यारा पड़ोसी देश है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की कैपिटल सभी को लर्न है, मतलब जो बच्चे हमारे पास थे उन्होंने डेफिनेटली, हमने उन सबको प्रॉपर ट्रिक्स के मेथड से या जैसे भी उन्हें लर्न कराई है सारी चीजें। तो झारखंड का जो कैपिटल है वो है रांची। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, मरुस्थल का जहाज। डेजर्ट किसे बोलते हैं, मरुस्थल को, या रेगिस्तान। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, कैमल को, ऊंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 14 इज सेलिब्रेटेड एज। 14 अप्रैल को क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता लेबर डे होता है, नहीं, अंबेडकर जयंती होती है उस दिन। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लखनऊ कौन सी रिवर के पास, सभी को पता है, गोमती रिवर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय राज्यसभा। प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो क्या आंसर होगा हमारा, 12। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन और एरिया वाइज हमें नहीं मेंशन किया गया, लेकिन फिर भी चाहे पॉपुलेशन हो चाहे एरिया वाइज हो, तो हमारा आंसर गोवा होगा इसका। चलिए अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स का पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
rate of 1 kilogram potato is 5, then cost of 3:1/2 kilogram potato is. सिंपल है, 1 किलो का रेट है 1 किलोग्राम का कितना है 5 रुपीज, देन 3:1/2, what we write here 3 2 जा 6 1 7/2, what we write here 3 2 जा 6 1 7/2, देन 7/2 इनका क्या होगा, 1 किलोग्राम का कितना है 5 रुपीज है, कितने का 1 किलो का 5 बाय इतना, और इसका कितना होगा, तो लिख लीजिए 5 into 7 by, मार्कर नहीं चल रहा, 5 into 7/2, तो 35/2, सॉल्व करेंगे 7:1/2। आंसर ए हमारा करेक्ट रहेगा इसमें, आंसर ए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 5 6, सिंपल है 4 5 6 एलसीएम निकालिए, 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 into 5 20 into 3 60, देन आंसर डी इज करेक्ट होगा। 23 सॉल्व करना है इजिली, 9875 में से 1 2 3 4 into 8 + 2 इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बी 5 बचेगा। इसे सॉल्व करोगे 9875 में से 9870 आएगा ये सारा, और जब इन्हें 1 2 3 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9868 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा हमारा 5। ओके, क्लियर है, सब बच्चों को समझ आ रहा है। थोड़ा सा मार्कर ये डल है, एक मिनट एक बार मार्कर थोड़ा सा दूसरा ले लूं, एक बार मैं मार्कर के लिए बोल दूं, 1 मिनट। नहीं नीचे देखो यार, नीचे होगा कहीं ना कहीं। चलिए आ गया नया हथियार, आओ हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण मदर गेव हिम ₹60, कितने पैसे दिए उसकी मदर ने उसे 60 रुपीज। ओके, और अरुण ने क्या करा, 3 मैगी के पैकेट खरीदे, और अब उसके पास है, आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए डायग्राम, इन क्वेश्चन को डायग्राम के मेथड से सोल्व करोगे तो थोड़ा सा इजीली और गलती होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। देखिए, नाउ ही हैज अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, और 2 1 रुपीज कॉइन, ठीक है, और 1 2 रुपीज कॉइन, तो टोटल कितने पैसे हैं उसके पास, 5 5 + 2 into 1 + 1 into 2, 5 + 2 + 2 9, ठीक है। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 9 रुपीज, और टोटल कितने थे 60, 60 में से 9 माइनस करो कितने 51, कितने 51, तो और उसने मैगी के पैकेट कितने खरीदे हैं 3, तो 51 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 17, तो एक मैगी का पैकेट है जो वो 17 रुपीज का है। आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, रेक्टेंगुलर गार्डन हैज पैरामीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन पैरामीटर का फार्मूला 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 76 मीटर, ठीक है। तो 2 इसकी ब्रेथ भी दे रखी है हमें कितनी 18 इज इक्वल टू 76 मीटर, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा 76/2 38, और ये 18 हमें दे ही रखा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 38 माइनस 18, कितना आ गया लेंथ 20, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 20 into 18, व्हाट वी गॉट हियर 360, 360 हमारा आंसर होगा, देन आंसर डी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, सभी बच्चे साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं जिन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट है 4:7 इज इक्वल टू 24 इज टू, ये क्वेश्चन मार्क है तो आप x लिख लें, तो 4/17 24/x क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into x 17 into 24, x इधर ही रखें 17 into 24 upon 4 6, what we got 102, then our answer is D, answer D
आंसर डी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी। ठीक है, 27 रोमन सीरीज है, सभी को आती होगी, मैं मान के चल रहा हूं, और आंसर इसका सी करेक्ट रहेगा। चलिए, मेरा मोटिव ये है कि आपको वो बेसिक जो गलतियां आप लोग करते हो उन चीजों से छुटकारा मिले, और कल होने वाले एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए सभी चीजों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 36 मिनट। वन डे और 36 मिनट का परसेंटेज निकालते हैं भैया। 36 मिनट हमें पता है 24 आवर होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 इंटू 100 कर लीजिए सॉल्व। 6 6 जा 36, 6 10 जा 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, देन 0 से 0, देन मल्टीप्लाई 10 by 4, 5 by 2, that is 2.5%, 2.5%। तो आंसर सी हमारा इसमें करेक्ट रहेगा, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, यानी ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है, और एंगल बी सी ए, एंगल सी जो है वो 75 डिग्री है। तो एंगल ए क्या होगा? सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड करा 105 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, then angle A is equal to 180 degree minus 105 degree, but we get 75 degree। 75। और जो बच्चे हैं और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, ताकि सभी को बेनिफिट मिले इस मॉक टेस्ट का। ठीक है, चलिए जिसे उतारना है वो उतार सकता है, उतार लीजिए। चलिए हो गया सब बच्चों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एवरेज मार्क्स ऑफ कुणाल इन 5 सब्जेक्ट इज 80.5। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ कुणाल इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। चलिए एवरेज का फॉर्मूला आपको सभी को पता है। एवरेज में हम ऊपर सम लेते हैं, नीचे नंबर लेते हैं। एवरेज कितना दे रखा है हमें? 80.5, और सम हमें निकालना है, एन हमें पता है 5, मल्टीप्लाई कर लो। 80.55 पॉइंट हटाने के लिए 10 इंटू 5, ये कट देगा, ये मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, 4025 अपॉन 10। तो आंसर क्या आ गया? 402.5। 10 है क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट तक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 402.5। आंसर बी हमारा 30 का करेक्ट रहेगा। ठीक है, आंसर बी हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, पढ़ के सुनाता हूं आपको। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इफ 81 रुपीज
इफ 81 रुपी कॉइन, 80 कॉइन है किसके, 1 रुपीज के, उनका वेट है 388 ग्राम। तो ये यहाँ पर कॉइन लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉइन्स। तो 10,000 कॉइन्स जो है उनका वेट क्या होगा, 1 रुपए की है वो, 1 रुपए की है, तो इनका वेट क्या होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 80 कॉइन्स का वेट कितना है, 388, 1 कॉइन का कितना होगा, 388 बाई 80, ठीक है। और फिर 10,000 कॉइन्स का पूछा है तो 388 अपॉन 80 इंटू 10,000। अब ये ग्राम दे रखा है, ठीक है, ये हमें ग्राम में दे रखा है, ठीक है। चाहो तो चेंज कर लो, अदरवाइज नहीं चेंज करना तो अभी ऐसे कैसे रखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, 8 कितना आएगा, 4 2 जा 4 9 2, ये कट गया तो 46, कितना आ गया हमारे पास, 46,000, कितना आ गया, 46,000। स्टे कर रहे हैं कहीं पर, 81 रुपीज कॉइन, ये 7 आएगा, ठीक है। तो 97 बाई 2 इंटू 1000, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 46.5 आता है, ठीक है, 46.5, और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 किलोग्राम 500 ग्राम, ये हमारा आंसर आएगा, 46 किलोग्राम 500 ग्राम। 48 किलोग्राम 500 ग्राम, ये हमारा आंसर रहेगा। तो आंसर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए सीक्वेंस सीरीज में अब मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है, नेक्स्ट वाली उसमें मिसिंग नंबर हम ढूंढेंगे, ठीक है। कमेंट करना है, कमेंट देखिए, मिसिंग नंबर ये है सीरीज हमारी 348 192 768, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा, ये देखो ये 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, तो ये यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 जा 4, 198, 198 4 768। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का हमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि हम सीक्वेंस बना के चलें, सीक्वेंस अगर आपको समझ आ गया तो आंसर आपके हाथ में होगा। चलिए नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ 12 16 56। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि आप डिवीजन मेथड का ही यूज करें, 16 से डिवाइड करें, 16 3 8 8 16, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, 8। अब 8 को 12 से करोगे, जब 12 को अंदर रखोगे 4 8 2, तो आंसर हमारा 4। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4। तो 33 का आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो आएगा, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए सब लोग, 34, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड्स इज, एजेस हमें पता ही है 12 होते हैं, फेस कितने होते हैं 6, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18। तो आंसर डी हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए कुछ नहीं है, इजी सा पार्ट होता है लेकिन समझना जरूरी होता है। चूज 2 नंबर फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से चूज करने हैं टू कंप्लीट द डिवीजन। यहाँ ए है, यहाँ पे डिवीजन बी, यहाँ पर 11। अब ऑप्शन हमें इसमें से उठाना, देखिए 11 आना चाहिए, 11 अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे 132 बाई 12 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 44 सी बाय 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा, बाकी दो से भी 99 बस बी जो ऑप्शन है 99 बाई 11 ये भी आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में ये ध्यान रखना है, उसने कहा बॉक्स में से हमें वो वाले नंबर चूज करने हैं, तो नंबर हम कौन से हैं, देखिए 44 बाई 4 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें बॉक्स में देखने को मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो आंसर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 36 आप पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 2 वीक्स 3 डेज एंड 3 आवर्स। तो टोटल आवर्स कनेक्ट करने हैं हमें। 2 वीक्स, 2 वीक्स में आप देखिए 2 वीक्स लिखा है, ऐसे लिख लीजिए जैसे 2 वीक्स प्लस 3 डेज प्लस 3 आवर्स। ये हमें बताना है टोटल कितना होगा। 2 वीक्स का देखिए 2 इंटू 14 डेज होंगे, ठीक है, 14 डेज होंगे, 14 डेज में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, प्लस 3 डेज में 3 इंटू 24 आवर्स होंगे, प्लस 3, जोड़ लीजिए इन्हें, ठीक है, इन्हें सबको जोड़ोगे तो आंसर सी मिलेगा आपको 411। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 29। हमें पता है, आप क्या करिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा तरीका अपनाइए। लार्जेस्ट 3 नंबर डिजिट कितना होता है? 999। इसे 29 से डिवाइड कीजिए, 29 4 तो बड़ा हो जाता है 387 2 1। आप इसे फिर दोबारा से करिए, 29 4 जा कितना देगा? 116। तो 13 रिमाइंडर बच गया। आप 9 में से ये 13 ही माइनस कर दीजिए, वो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा जो 29 से डिविजिबल होगा, 986। देन आवर आंसर इज 986। आंसर डी इसमें करेक्ट होगा। 18:18, 18:18 अगर ये दे रखा है तो घड़ी में टाइम कौन सा हो रहा है? 18। जब हम 12 से ऊपर का टाइम लेते हैं, 12 क्लॉक से ऊपर का टाइम लेंगे तो ध्यान रखिए वो पीएम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो हमारा पीएम वाला टाइम है, मतलब शाम का या नाइट वाला, मतलब शाम का या इवनिंग वाला टाइम है सारा का सारा हमारा। तो 12:12 18:18 का मतलब क्या है? 6:18 हो रहे हैं शाम के, ठीक है। चलिए 20 लीटर की बात कर रहा है। 20 लीटर को हम कैसे लिखेंगे? मैंने एक सीरीज, एक मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। एक हमने हेक्टा किलो, इसमें एक सीरीज होती है, आप सिंपल याद रखें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है। तो 20 ml 20 लीटर किसके इक्वल होगा? 20 इंटू 1000, 20,000 लीटर, 20,000 ml। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। इसका एक वो भी होता है, हेक्टा किलो डेका, फिर यहाँ पर यूनिट आ जाता है सेंटी सेंटी मिली डेसी डेसिमल आ जाती है, ठीक है ये। और इधर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें इंटू 10 करना है, जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 कर दो। देख लो अभी आपके पास मिली था तो यहाँ से किलो को हमें लीटर को, ठीक है, लीटर को उसमें चेंज करना था तो 1 लीटर यहाँ होगा, ठीक है, इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाता है। तो 20 लीटर किसके होगा? 20,000 लीटर के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने लिख रखी है, मैं आपको इसमें आपको अलग से जो कमेंट करेंगे या कुछ भी भेजेंगे उन्हें रिप्लाई में भेज देंगे। एक ट्रिक होती है ये हेक्टर डेका सेंटी मिली ऐसे याद रखने की, उससे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ फ्रेश फिश बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। ड्राई, जब हम फिश को ड्राई कर देते हैं बाद में तो उसका वेट उसके वजन से जो पहले था वो 1/3 पार्ट उसका कम हो जाता है। ये वेट ऑफ वन फ्रेश फिश इज 2 किलोग्राम। मान लो पहले उसका वेट कितना था? 2 किलोग्राम, तो इसका 1/3 पार्ट कम हो जाएगा तो आप कितने की होगी? 2.3 2/3 केजी की हो गया उसका वेट। देन वेट ऑफ 15, ये एक का है, 15 का हमें निकालना है तो 2/3 इंटू 15 कर देंगे, 3 1 जा 1 3 5 जा 15, 5 इंटू 2 10 केजी वेट आएगा। देन आंसर इज बी, आंसर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
कौन कौन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू हिम, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। ओपेक ही ऐसा है जो अपने में से रेज एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस नहीं होने देता, ठीक है। तो कौन है ओपेक, इसका आंसर एक हमारा करेक्ट रहेगा। अ डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। घरों में देखो, घरों में जो लाइटें लगी होती हैं, पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे लगे होते हैं, वो एक सर्किट के थ्रू जॉइन होते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, बंद करते हैं तो स्विच बंद हो जाता है, तो लाइट सर्किट हमारा बंद हो जाता है। सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बटन का, तो जिसे हम बोलते हैं स्विच। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर स्पॉट्स बर्निंग। बर्निंग को कौन सी गैस स्पॉट करती है, सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है, मतलब कार्बन प्लस O2 ले लो तो CO2 गैस बन जाती है। तो जो फ्लेमेबल गैस के लिए हमारे इनफ्लेमेबल होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे लिए काम करती है, ऑक्सीजन हमारे लिए जो बर्निंग किसी को भी बर्न करने के लिए जो यूज की जाती है वो ऑक्सीजन गैस ही हवा में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो बर्निंग गैस के तौर पर जानी जाती है वो ऑक्सीजन गैस। Which material is not attracted through towards a magnet? Iron, nickel, wood, cobalt। सिर्फ wood ये कैसा है जो किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। By eating soyabeans we can fulfill nutritional requirement of। सभी को पता होना चाहिए सोयाबीन एक प्रोटीन डाइट के लिए यूज किया जाता है, तो सोयाबीन हमें प्रोटीन्स देता है। The joint where our neck join the head is a pivotal joint होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी टीथ। टीथ के लिए सभी को पता है कौन सी चीजें, कोलगेट के ऐड सब लोग देखते हो ना, क्या बताता है उसमें, नमक। आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये बोलते हैं ना। तो अब नमक नहीं है इसमें, ऑप्शन में नमक नहीं दे रखा, क्या दे रखा है यहाँ पे, कैल्शियम। किसकी बात करेगा वो, जब ऐसी बात करेगा तो कैल्शियम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। कहाँ चला गया, डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, बेरी बेरी, लॉस ऑफ विजन एट नाइट, रिकेट्स। इसमें ऑप्शन डी आएगा, रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की वजह से हमें जो होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दो ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, सभी को पता है 206, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं है, सेपल्स होता है, स्टेमन्स होता है और पिस्टिल भी होता है, ठीक है। सभी को पता है, होता कौन सा नहीं है, फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, लीफ, तो आंसर डी, ऑप्शन डी इसमें जो इसमें इनकरेक्ट है जो पार्ट, तो हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो ऑप्शन डी आएगा। एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स इज, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, ठीक है, उन सब लोगों के लिए, पौधे हैं, सभी के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है जिंदा रहने के लिए, वो है रेस्पायरेशन। अगर सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। उसी के बाद तो पानी है, खाना है, कपड़े हैं, बाकी की चीजें बाद में आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सांस लेना। तो अब बात करते हैं 52 क्वेश्चन नंबर की। क्वांटिटी ऑफ अनस्टेबल मैटर ऑन, सॉरी अनस्टेबल नहीं, यूजेबल मैटर, यूजेबल मैटर ऑन द अर्थ इज, यूजेबल मैटर जो है क्वांटिटी उसकी क्या है, लिमिटेड है, जो हमारे यूज का है। अनयूजेबल मैटर तो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम रेक्टिफाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम हमारे लिए वो यूज में आता है। पानी भी अब ऐसी चीजों में आता है, पानी के लिए भी तो हम आरओ घर में यूज करते हैं। तो अनयूज्ड यूजेबल वाटर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन यूजेबल वाटर जो है हमें वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। Which of the following instrument measure the intensity of earthquake, सभी को पता है सिस्मोग्राफ होता है। which of there is not a constellation, Saturn। the distance between दिल्ली एंड मुंबई is usually expressed, जब longest distance होता है तो उसे किस में मापते हैं, डिस्टेंस को हमेशा कौन सा यूनिट से मेजरमेंट यूज किया जाता है, किलोमीटर, ठीक है। द मून इज, मून सभी को पता है सैटेलाइट है, अर्थ के लिए वो एक सैटेलाइट की तरह है। कोयल, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल आर फॉसिल्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो ये हमारे लिए क्या है, फॉसिल है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है,
स्टैंडर्ड यूनिट है जो स्पीड्स के, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर किलोग्राम दे रखा है, ये सीजीएस में होता है, ठीक है, कभी यही लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड कंक्रीट? सीमेंट और कंक्रीट बनाने के लिए हम हमेशा लाइमस्टोन का यूज करते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, रिसाइकल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विद? पेपर के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, प्लास्टिक के लिए भी है, ग्लास के लिए भी है, लेकिन फ्यूल के लिए नहीं है। ऐसा थोड़ी है तुमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और फूक लिया, पहले घूम लिया इधर उधर और फिर दोबारा से पेट्रोल उसमें अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए वो रिसाइकल के लिए, रिसाइकल प्रोसेस में नहीं है। चलो अब इंग्लिश वाला पार्ट। एवन मॉर्गन क्रिकेटर है, सभी को पता है, इज एन आयरिश क्रिकेटर, ठीक है। तो 61 का आंसर सी हमारा करेक्ट रहेगा, मॉर्गन, सभी को पता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, वी नीड अ पेन टू राइट विद, ठीक है, टू राइट विद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन imperative सेंटेंस, ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, अभी तक, सिंस अभी लास्ट इवनिंग, सिंस लास्ट इवनिंग के लिए मतलब पीछे के, पहले की बात कर रहा था, पीछे से जब अब तक हो रही हो चीजें उनके लिए हम हैज बीन यूज करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। करेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है हमें, वुड, रोहन, डाउट, दिल्ली, तो इसमें डाउट आएगा। वन हु इज गुड एट स्पोर्ट्स, ऑथर वो तो लिखता है, आर्टिस्ट वो तो गाता बजाता है, आर्किटेक्ट वो तो ड्राइंग करता है, एथलीट वही होता है स्पोर्ट्स में, ठीक। व्हाट इज द रिमिंग वर्ड फॉर एंड? एंड का रिमिंग वर्ड फैट नहीं, बैड नहीं, सन नहीं, बैंड होगा, बिल्कुल होगा। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड इनहेल? इनहेल और एक्सेल, ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या आएगा, एक्सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन स्पीक एंड स्पेन? स्पीक एंड स्पेन बहुत सारी स्टोरीज में भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारी स्टोरीज में यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्मार्ट एंड क्लीन। Which of the following sentence is in future progressive tense? I'm going to Delhi now, ये तो अभी की बात। I shall be going to New York, ये कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेसिव है, तो आंसर हमारा बी होगा, I shall be going to New York. What is the synonym of word joy? जॉय का मूवी नहीं, पिक्चर नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, प्लेजर बिल्कुल होगा, तो प्लेजर 71 का आंसर ए आएगा, प्लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? स्पेल्ड, इनमें ढूंढना था हमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, तो कमेटी, आंसर सी, ठीक है, सॉरी आंसर बी, बी इसका आंसर करेक्ट आएगा। अ बेबी डियर इज कॉल्ड अ फॉन, ठीक है, FAAWN, तो आंसर बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, श्याम इज डैश बॉय इन आवर क्लास, मतलब इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, पर्टिकुलर श्याम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें लगा सकते हैं श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है, तो आंसर डी आएगा इसका। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड हार्वेस्ट? हार्वेस्ट खेतों के लिए यूज करता है, ठीक है, तो रीप, सिनोनिम ढूंढना था हमें, तो इसका क्या आएगा, रीप, पैदावार के लिए। व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन? वर्ब ढूंढना था एग्जामिनेशन का, एग्जामिने, तो बी आंसर आएगा इसका। Which of the following is a first person noun? फर्स्ट पर्सन नाउन, फर्स्ट पर्सन नाउन के लिए क्या यूज करोगे, यू, शी, दे, वी, तो इसका आंसर आएगा वी, वी हम यूज करेंगे, ये तो यूज करते हैं, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ द वर्ब पुट? तो इसका आंसर क्या आएगा, पुट, तो आंसर बी आएगा इसका, मतलब वर्ब, आप पास्ट पार्टिसिपेट पढ़ा है ना, पढ़ा होगा सब लोगों ने, ठीक है, वर्ब की फॉर्म के बारे में बात कर रहा है एक तरीके से। विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड बिहेव? डिसबिहेव होता है नहीं, रीबिहेव होता है नहीं, मिसबिहेव होता है, डबल एस वाला नहीं, कौन सा, सिंगल एस वाला, मिसबिहेव, तो आंसर आएगा इसका डी। चलो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस? ऑक्सिलरी, तो वाज, हैड, विल, हैव, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये विल तो फ्यूचर के लिए हो गया, वाज और हैड तो हमें पास्ट के लिए हो गया, आर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा था, तो 80 का डी आंसर आएगा, ठीक है।
तो हमने पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। सभी की चीज़ों की ऑलमोस्ट मैंने सभी को जो-जो बता सकते थे, सभी मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि जहाँ तक है सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर भी हो गई होंगी। और फिर भी जिन बच्चों को डाउट रह गए हैं, कुछ चीज़ें इनमें पूछना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करें, ठीक है? ये सचिन क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर हमें अपनी क्वेरी जनरेट कर कर हमें मेल करें, तो उनके आंसर और उनका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है? और जो लोग टेस्ट पेपर जिनको टेस्ट पेपर अभी जिन्होंने सिर्फ़ मतलब सॉल्यूशन देखा है लेकिन टेस्ट पेपर नहीं मिले थे, वो लोग भी व्हाट्सएप करें, ठीक है? लिंक बायो में देंगे हम नंबर भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? तो आपको पेपर भी हम भेज देंगे और इन फ्यूचर भी अभी जैसे कल तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है, इसके बाद भी आरएमएस होने वाला है, सीएचएस आएगा, ठीक है? नवोदय आएगा, तो आपको पर्टिकुलर इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के मॉक टेस्ट आपको पर्टिकुलर डेज़ में आपको हम देते रहेंगे, ठीक है? नए-नए नए-नए मॉक टेस्ट मिलेंगे, नए-नए तरीके से नई ट्रिक्स भी सिखाएँगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल सबसे पहले तो और उसके बाद लिंक पर जाके बायो में आपको मिलेगा कि जो जिनको टेस्ट नहीं मिला था या जो कमेंट करेंगे उन्हें भी हम ऐसा नहीं है रिप्लाई करेंगे, उनसे नंबर लेकर उन्हें भी हम ये मॉक टेस्ट भेजेंगे ज़रूर, ठीक है? चलिए सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और कल के टेस्ट के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है? थैंक यू।